हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे साथियों, मैं केस नवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, RRB टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड या हो या आपका सर्कल वन हो, आपका किसी में भी आपका चाहे PCM वाली पोस्ट हो चाहे आपकी ITI वाली पोस्ट हो, तो किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा फायदा होना है, किन को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा किस शिफ्ट को, और कितना आपका नॉर्मलाइजेशन का अंतर रहेगा। क्योंकि आपने आंसर की देख ली, अपना स्कोर कार्ड देख लिया, कितना आपका स्कोर बन रहा है, आपने चेक भी आपका कर लिया होगा, चाहे आपका रैंक पे चेक किया हो चाहे रैंक मित्रा पे किया हो चेक, आपका दोनों पे आपका सही डाटा होता है, ऐसा नहीं गलत होता है। लेकिन एक कन्फ्यूजन उसमें है, उसको मैं आपको बता दूंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा जिनके मन में एक भी डाउट है। तो सबसे पहला जो डाउट है वो ये डाउट है कि आपका जैसे मान लीजिए आपके नंबर बन रहे हैं मान लीजिए 75, और आपने अपने जॉन का उसमें चेक किया रैंक का रैंक मित्रा पे, तो उसमें दिखा रहा है कि 80 से ऊपर ही 100 बच्चे हैं या 1000 बच्चे हैं। तो आपको ये लग रहा है इसमें कि वैकेंसी ही मान लीजिए उसमें क्या नाम है 60 हैं और 100 बच्चे ही 80 से ऊपर हैं, तो फिर हमारा नंबर कैसे आ जाएगा। तो साथियों ऐसा नहीं है, रैंक IQ हो या आपका रैंक मित्रा हो, डाटा उस पर जेन्युइन है, क्योंकि आंसर के जो बच्चा डालता है वो जेन्युइन डालता है। लेकिन उसमें एक दिक्कत है। एक दिक्कत क्या भाई, आपकी ट्रेड काफ़ी हैं, आपका क्या नाम है इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, आपका कारपेंटर है, आपका वेल्डर है, आपका मोटर मैकेनिकल है, काफ़ी ट्रेड आपकी होती हैं। तो काफ़ी ट्रेड आपकी होती हैं, तो वो ट्रेड के हिसाब से डाटा नहीं है। भाई आपके फिटर है तो फिटर की कट ऑफ इसमें लग जाएगी, भाई आपका क्या मोटर मैकेनिकल लग जाएगा, आपका कारपेंटर के लग जाएगी, आपका वेल्डर के लग जाएगी। तो भाई वैकेंसी के अनुसार उसमें डिपेंड करेगा। अब डाटा भाई आपका नाम है इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, तो इलेक्ट्रीशियन के अलग हिसाब से रहेगा, वेल्डर में अलग रहेगा। तो डाटा उसके अनुसार डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना। तो आप ये सोचें कि 80 से ऊपर इतने बच्चे हैं या इतने बच्चे हैं, तो ये डाटा सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ध्यान रखना, आपकी कट ऑफ जो जाएगी आपकी ट्रेड के अनुसार कट ऑफ जाएगी। नहीं तो आपने पिछली वाली कट ऑफ देखी होगी, वो आपका ट्रेड के अनुसार ही आपका कट ऑफ गई थी। ठीक साथियों, चलिएगा जी। अब इसमें बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में यदि बात करें कि नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा फायदा किस शिफ्ट को होगा किस शिफ्ट को नहीं होगा, तो साथियों देखिए, सबसे हार्ड शिफ्ट जो अभी तक आपकी है, मैं केवल दो ही शिफ्टों को लेकर चल रहा हूं, बाकी सभी का मैं आपको बता दूंगा। सबसे हार्ड शिफ्ट जो है वो अभी तक आपकी वो आपकी 23 दिसंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, यानी कि आपका सुबह वाली 9 बजे वाली 9 AM वाली सुबह वाली जो शिफ्ट है आपकी 9 AM वाली, वो आपकी सबसे हार्ड आपकी बताई जा रही है। और जो सबसे आपका इजी है वो आपके 26 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट ही है, ये भी आपका 9 बजे वाली। अब इसमें ये मत कहना कि आपका क्या नाम है ये कब से, भाई जिन बच्चों का इस शिफ्ट में होगा तो वे कहेंगे ये तो आसानी से हार्ड ही, भाई इस शिफ्ट में मेरा भी है। तो मैंने भी माना ये शिफ्ट आपकी आसान है, क्योंकि बोला है डाटा भी बोल रहा है, तो भाई ये शिफ्ट आपकी आसान है। इसमें ऐसा नहीं कि बच्चे अपना सब बोल रहे हैं, भाई इसमें तो आपके आंसर की के अनुसार ही आपका डाटा बताया जाता है। तो आपका सबसे हार्ड जो शिफ्ट बन रही है वो 23 की फर्स्ट है, और सबसे इजी जो बन रही है आपकी 23 तारीख 26 तारीख की 9 बजे वाले सुबह की शिफ्ट है। अब इनका एवरेज देख लीजिए, इसका जो एवरेज बन रहा है वो 55 नंबर के लगभग में आपका एवरेज बन रहा है। इसका शिफ्ट का 55 के लगभग में, और इस शिफ्ट का भाई 61 के लगभग में एवरेज बन रहा है, ये लगभग में रखना। अब किसी पे उसके ऊपर डाटा हो सकता है, भाई मान लीजिए कहीं 60,000 70,000 बच्चों का डाटा है, तो ये बच्चे तो काफी बच्चों ने एग्जाम दिया है, जब सभी बच्चे आएंगे तो एवरेज और डाउन होता जाएगा। यही तो होता है भाई, 4 लोग हैं, 4 लोगों में बांटोगे तो कम होगा, ज़्यादा लोगों में बांट दोगे तो उससे भी कम हो जाएगा उसका। तो ये तो होता है मेन चीज़ आपका। तो अगर जितने ज़्यादा बच्चे उसमें इंक्लूड होते जाएंगे उतने आपका क्या नाम है एवरेज कम होता जाएगा। अब देखो, सबसे हार्ड और सबसे लोएस्ट का जो एवरेज का अंतर आ रहा है वो कितने नंबर का है, 6 नंबर का अंतर आ रहा है। 6 या पॉइंट लगा तो 5.5 के लमसम आपका अंतर बैठेगा। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन का जो खेल रहेगा, यदि कंपनी अपने अनुसार नहीं दे, केवल एवरेज के अनुसार दे, केवल हार्ड और नॉर्मल शिफ्ट के अनुसार दे, तो बढ़ने के जो हाईएस्ट चांसेस रहेंगे वो 6 नंबर के हाईएस्ट चांसेस रहेंगे। ये ध्यान रखना, या कि इसके बिल्कुल नंबर कटे ने, इसको 0 नंबर मिले और इसको कितने नंबर मिल जाएंगे, 6 नंबर इसको मिल जाएंगे। अगर इसको 10 नंबर मिलते हैं तो इसको भाई कितने मिल जाएंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे। और जो आपकी बीच वाली शिफ्ट हो, आपके 58 वाले एवरेज हो, आपकी 57 वाली एवरेज हो, वो आपका उसके अनुसार लगा लीजिएगा। भाई 57 का है आपको तो 4 नंबर मिल जाएंगे, 58 का है तो 3 नंबर मिल जाएंगे, 59 है तो 2 नंबर मिल जाएंगे, अब 55 है या 66 56 है तो उसी पास से आपको मिल जाएगा। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का खेल है कि इतना आपको नंबर मिलना है, इस प्रकार से मिलेगा, ये ध्यान रखना। बाकी कोई ये कहे कि 15-15 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि इतना तो डिफरेंस ही नहीं है। भाई ग्रुप डी हो चाहे आपका NTPC हो, उसमें मिलता है, लेकिन उसका रीजन ये है कि 2-2 3-3 महीने एग्जाम चलते हैं, तो उसमें 2-2 3-3 महीने एग्जाम चलते हैं, तो आपका शिफ्टों का डिफरेंस इतना हो जाता है एवरेज का, यानी कि उसमें
अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई हार्ड शिफ्ट में और इजी शिफ्ट में अंतर ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से उसमें नॉर्मल से ज़्यादा मिल जाता है। जहाँ शिफ्ट में एवरेज ज़्यादा ही नहीं है, यानी कि आपका एवरेजन शिफ्ट हुई है भाई, 7 दिन एग्जाम चला है, तो बढ़िया एग्जाम उन्होंने कंडक्ट कराया है और इक्वल शिफ्ट बनाई है, तो यानी कि ज़्यादा आपको फायदा उसमें नॉर्मल से नहीं देखने को मिलेगा। बाकी आपने देख लिया होगा कितने आपके नंबर बन रहे हैं कितने नहीं है, चाहे वो आपका पीसीएम हो चाहे आपका आईटीआई वाले में हो, दोनों में ही आपका इस प्रकार से आपका डाटा अनरोल है, ध्यान रखना ज़्यादा अंतर नहीं है आपका नॉर्मल के अंतर में। हाँ, कंपनी ज़्यादा ही नॉर्मल देंगे तो ये 10 का देंगे तो इसको भी 4 मिलेंगे, ये ध्यान रखना। जब नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा तो इजी शिफ्ट को भी नॉर्मल से मिलेगा, फिर हार्ड को भी मिलता तो फिर इजी को मिलता तो उसको कट ऑफ भाई जाएगी, ये हो जाता है भैया। नॉर्मल सभी को मिल रहा है तो कट ऑफ भाई जाएगी, तो नॉर्मल किसी को नहीं मिलेगा तो कट ऑफ लो जाती है, ये हो जाता है केवल और केवल। ठीक साथियों, यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो साथियों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते कर लीजिएगा। ठीक साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।